आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। धारावी में मस्जिद महबूब सुबहानी के हिस्से को मुनहदिम करने की कोशिश, लोगों की बड़ी तादाद ने बीएमसी को कार्रवाई से रोक दिया, इलाके में कशीदगी। महाराष्ट्र के गवर्नर वजीर आला ने जुहू बीच पर साहिल समुद्र की सफाई में लिया हिस्सा। एकनाथ शिंदे ने कहा, स्वच्छ भारत मुहिम के सामने आ रहे हैं बेहतर नताइज। छोटे इंतखाबात से घबराने वाले वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। मुंबई सीनेट इलेक्शन मुलतवी होने पर संजय राउत की हुकूमत पर तनकीद। प्रकाश अंबेडकर की ज़ेर-ए-क़यादत वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। मुंबई के धारावी में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब 90 फुट सड़क के साथ वाक़ मस्जिद महबूब सुबहानी में बीएमसी की तरफ से बेदखली की मुहिम की मुखालफत करने के लिए मकामी लोग जमा हुए। बेदखली मुहिम गैर मजाज तजावुज़ात को हटाने के नोटिस की बुनियाद पर शुरू की गई थी, जिसे जी नॉर्थ वार्ड ऑफिस ने मस्जिद को जारी किया था। रिहायशियों ने सड़क ब्लॉक कर दी थी। सीनियर शहरी हुक्काम ने कहा कि मस्जिद को मिस्मार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए वहाँ बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। बड़ी तादाद में मकामी बाशिंदे मौके पर जमा हो गए और मस्जिद को मिस्मार होने से रोक दिया। बाद में धारावी पुलिस ने एहतजाजी मकाम को खाली करा दिया। कांग्रेस एमपी वर्षा गायकवाड़ ने भी पहुंचकर लोगों से बात की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमजद खान मौजूद हैं मजीद तफसीलात देने के लिए। अमजद, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, क्या सूरत हाल है धारावी में? जिलानी बता दूं, सूरत हाल जो है अभी इस वक्त जो है शांतिपूर्ण माहौल है। और अगर सुबह से बात कर ले तो सुबह से जो था 90 फीट जो रोड था वो काफी ज्यादा टेंसफुली था, लेकिन इस वक्त जो है जो रोड का 90 फीट का रोड है उसे चालू कर दिया गया है और लोगों को कहीं ना कहीं अपील करके अपने घरों पर भेज दिया गया है। और अगर जो मस्जिद की बात करें तो मस्जिद परिसर के पास भी जो इलाके के लोग हैं वहां पर वो बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हुए हैं। मस्जिद के ट्रस्टी बैठे हुए हैं और तमाम तरह की जो अगर बात कर ले तो ये मस्जिद की इलीगल मस्जिद कही जा रही है। इलीगल मस्जिद नहीं है, इसका ऊपर का जो खाली गुंबद है, क्योंकि मस्जिद जो है 30 साल 40 साल पुरानी है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ हिस्सा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर वो अवैध बनाया गया है और उसके लिए बीएमसी ने जो है उनको कहीं ना कहीं नोटिस दिया था। लेकिन वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये बीएमसी के अंदर में पूरा धारावी आता ही नहीं है। तकरीबन 20-22 साल से डीसीआर के अंदर जो है वो उनके तहत आता है, तो बीएमसी को नोटिस देने का कोई हक नहीं बनता। और ये मामला जो है तकरीबन 2.5 से 3 साल से जो है वो कोर्ट में चल रहा है, तो जिसको लेके लगा तमाम इलाके के जो लोग थे वो काफी ज्यादा गुस्सा थे, टेंसफुली थे और उनका साफ तौर पे कहना है कि बीएमसी अथॉरिटीज ही नहीं है तो बीएमसी जो है मस्जिद परिसर तोड़ने कैसे आई। जी अमजद, एक चीज है, ये वर्षा गायकवाड़ ने भी वहां कहा कि आज के लिए मामले को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। और ट्विटर पे अगर हम देखें बात करें तो इसमें एएनआई के हवाले से बात आ रही है कि बीएमसी ने नोटिस दिया था, जो गैर कानूनी हिस्सा था सिर्फ उसको हटाने की बात हो रही है, पूरी मस्जिद गैर कानूनी नहीं है। तो आज के लिए मसला हल हुआ है, अभी भी तलवार लटकी है, क्या कुछ है?
देखिए साफ तौर पे मैं बता दूं, ये जो पूरा मामला है कोर्ट में चल रहा है और बीएमसी अथॉरिटीज होती ही नहीं है। अगर बात कर ले, धारावी जो है एशिया का सबसे बड़ा स्लम है और बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है कि बीएमसी जो है शाहीन धारावी है उसका कहीं ना कहीं सुध लेने वाली बीएमसी नहीं है, उसकी जो संस्था है आरडीसी है, वो कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं वो देखेगी। और वहां के स्थानीय लोगों का भी साफ तौर पे कहना था, जब बीएमसी अथॉरिटीज ही नहीं है तो वो बीएमसी जो है तोड़ने की कार्रवाई का लेटर कैसे दे सकती है। और मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो जिसको लेके लगातार कोर्ट का तो कोई ऑर्डर आया नहीं है। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तो बीएमसी को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि वर्षा गायकवाड़ वहां पर मौजूद थी, जो सिटिंग एमपी है, तमाम जो बड़े नेता थे वहां पर पहुंचे हुए थे, आरिफ नसीम खान भी वहां पर मौजूद थे और तमाम पार्टी के एमआईएम के नेता भी वहां पर मौजूद थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो थे वहां पर मौजूद थे। और उनका साफ तौर पर अंदर बैठ के यही बात हुई कि अभी कुछ कार्रवाई होती है जो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर पूरे मुंबई के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आने वाले महाराष्ट्र के अंदर असेंबली के चुनाव है। हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो लगातार खराब होती हुई जा रही है। हालांकि इसकी जवाबदारी देवेंद्र फडणवीस की बनती है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो चुनाव की तैयारी के अंदर लग चुके हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए लगता है देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो फेलियर नजर आ रही है और देवेंद्र फडणवीस खुद एक फेलियर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की तमाम जिम्मेदारी जो होती है सरकार की होती है और जो सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के हाथों में है। और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और तमाम जो एनडीए की सरकार है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेके कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रही है। जी अमजद, एक चीज तो पहले आपने जैसा कहा कि बीएमसी के इख्तियार में ये इलाका आता ही नहीं है तो उसने नोटिस दी, दूसरा कोर्ट में चल रहा है मामला, दो चीजें हो गई। क्या इलेक्शन के सामने ये मामले को हवा देने के लिए उठाया गया है, किसके पीछे क्या कुछ चल रहा है और अपोजिशन का क्या कहना है इस पर? देखिए मैं साफ में बता दूं, सुबह से मैं धारावी इलाके के अंदर हूं। आपको ये जान के बिल्कुल हैरत होगी कि वहां पर पुलिस स्टेशन के बाहर मुसलमानों के साथ नॉन मुस्लिम की तादाद भी काफी ज्यादा थी। जिन लोगों से मेरी बात थी उनका साफ तौर पे कहना यह था कि धारावी का माहौल खराब करने के लिए ये 4 से 5 लोग जो है ये धारावी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुंबई का जो धारावी है वो हिंदुस्तान का एक ऐसा इलाका है, एशिया की सबसे बड़ी जो है स्लम है और आपको पूरे धारावी के अंदर हिंदुस्तान के हर इलाके के लोग जो है वो मिल जाएंगे, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का। अगर आपको हिंदुस्तान देखना है तो मुंबई के धारावी में आके देखिए, क्योंकि वहां पर हर जिले का, हर कस्बे का जो तबके का रहने वाला जो लोग है वो शाहीन धारावी में जरूर रहता है। तो उसका साफ तौर पे ये कहना था कि यहाँ पर जो गंगा जमुना तहजीब है और यहाँ का माहौल खराब करने के लिए कुछ लोग हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। और आने वाले महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव है जिसको लेके कहीं ना कहीं ये कोशिश करी जा रही है कि जो मामला है वो कहीं ना कहीं खराब हो, किसी ना किसी सियासी पार्टी को उसका फायदा मिले। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल एक सियासी एंगल के तौर पर भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बस कुछ ही वक्त में चुनाव होने वाले हैं और मस्जिद का ये इशू इस तरह से उठाया गया है। लेकिन फिलहाल इस मामले को टाल दिया गया है, बीएमसी को वापस भेज दिया गया। वर्षा गायकवाड़ वहाँ पर थी, लोगों को समझा बुझाकर भेजा गया है, लेकिन मस्जिद कमेटी अभी भी मस्जिद में तैनात है। और आगे बढ़ते, महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, वजीर आला एकनाथ शिंदे, बीएमसी कमिश्नर भूषण गिरगरानी और दीगर रहनुमा मुंबई के जुहू बीच पर साहिल समुद्र की सफाई की मुहिम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे का कहना है कि जब वजीर आजम ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो अपोजिशन ने कई इल्ज़ामात लगाए, लेकिन अब हम इस मुहिम के नतायज देख रहे हैं। हमें ग्लोबल वार्मिंग, आबो हवा से मुताल्लिक ख़तरात को ख़त्म करने के लिए ऐसी मुहिमात की ज़रूरत है। शिंदे ने कहा कि हमने डीप क्लीन ड्राइव शुरू की और मुंबई को साफ़ किया, जबकि कई लोगों ने मुंबई के ख़जाने को साफ़ किया। लोग असेंबली इंतखाबात में अपोजिशन को जवाब देंगे। अब सवाल है प्रधानमंत्री जिस प्रकार से करते हैं। नहीं, देखिए, जब 2014 में स्वच्छ भारत अभियान मिशन शुरू हुआ तभी विपक्ष ने कई आरोप लगाए, लेकिन आज हम उसका नतीजा जो है, परिणाम 10 साल के बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि भविष्य में पर्यावरण, एनवायरमेंट ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए आज समय है, हमें खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि अभी तापमान का दिन नहीं, बर्निंग का युग शुरू हुआ है और इसलिए इसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें जो है, ये जो खतरा है उसे हमें दूर करने के लिए ये ऐसे अभियान की जरूरत है, पेड़ लगाने की जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो संकल्प अभियान जो
शुरू किया है, उसमें भी सभी लोगों ने शामिल होना चाहिए। जहां शहरों में सभी, हमारे महाराष्ट्र में लाखों पेड़ लगाने के निर्देश जैसे ही दिए, जैसे महापालिका और नगर पालिकाओं में, ग्राम पंचायत में सभी जगह पे लाखों पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ है। और इसलिए हर एक इंसान है, हर एक नागरिक है, ये हमारा कर्तव्य है कि पेड़ लगाओ और ये पर्यावरण को बचाओ। सर, क्या हम ये देख सकते हैं जिस प्रकार से जुनून भी इसका स्वच्छता अभियान चलाया गया, क्या विधानसभा में भी इसी तरह सरकार स्वच्छता अभियान चलेगी विपक्ष के खिलाफ? हाँ बिल्कुल, वैसे ही लोगों ने जो हमने काम किया है मुंबई में, कई लोग, हमने मुंबई स्वच्छता डीप क्लीन ड्राइव शुरू किया, तो कई लोगों ने मुंबई की तिजोरी साफ करने का काम किया, हमने मुंबई सफाई का काम किया, डीप क्लीन ड्राइव का काम किया, तो कई लोगों ने कुछ किया है। तो विधानसभा में जो है लोग जो है पिछले 2 साल में जो काम किए हैं, जो डेवलपमेंट किया, आज कोस्टल हाईवे देखो, अटल सेतु देखो, ये मेट्रो देखो, ये सब जो काम है कि जितने तेजी से चल रहे हैं, इसका नतीजा ये परिणाम जो है आने वाले विधानसभा में जरूर दिखाई देगा। हमारी लाडली बहन का परिणाम होगा, लाडले भाई का परिणाम होगा। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की ज़र-ए-क़यादत महाराष्ट्र की हुकूमत को डरपोक करार दिया। संजय राउत ने कहा कि मुंबई सीनेट के इंतखाबात के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है। चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट मिली है कि इन इंतखाबात में हम 100% कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इस रिपोर्ट के आते ही चीफ मिनिस्टर ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि छोटे इंतखाबात से घबराने वाले वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो शिवसेना के, युवा सेना के हैं, ये सीनेट का निवडणूक जीतने जा रहे हैं। सभी सीटें 100% विजय हमारा है। ये खबर आने के बाद ये सरकार डरी है, शिंदे की सरकार डरपोक, उसने पूरा चुनाव का खेल ही खत्म कर दिया। ये दूसरी बार हुआ। एक तो अपने में खुद में हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। ये मुंबई यूनिवर्सिटी है, देश की और विश्व की सबसे एक। प्रकाश अंबेडकर की ज़र-ए-क़यादत वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया। प्रकाश अंबेडकर ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात नवंबर के वस्त में होने का इम्कान है। हम लोग ने अभी जो है वो 11 उम्मीदवार जाहिर किए हैं। अलग अलग कम्युनिटी से उम्मीदवार हम लोग ने जाहिर किए हैं। डेमोक्रेसी को कैंडिडेट के माध्यम से सोशलाइज करने की हमारी बात है, क्योंकि पिछले लोकसभा में कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी सभी पार्टियों ने मिलकर आरक्षित सीटों पर छोड़ के 31 सीटों पर गरीब मराठा नहीं, जिसको हम लोग निजामी मराठा कहते हैं, अमीर मराठा कहते हैं, उसको चुन के लिए आए। बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के सिंगोली में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा था कि पुलिस ओहदेदारों को सिर्फ 24 घंटे की छुट्टी देनी चाहिए, इसके बाद हम अपनी ताकत दिखाएंगे। बीजेपी लीडर के उस बयान पर एआईएमआईएम ने जवाबी हमला किया। एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से पहले माहौल ख़राब करना चाहती है। वारिस पठान ने कहा कि अगर यही बात वो कहते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। एआईएमआईएम के लीडर ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये एक मुतनाज़ा बयान है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस अब तक क्यों खामोश है। साबिक रुकन पार्लियामेंट भास्कर राव पटेल ने बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद आज देगलूर के गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर बल्दिया मोगलाजी शेर शटवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भास्कर राव पटेल के कांग्रेस में वापस आने से पूरे नांदेड़ जिले में महाविकास अघाड़ी को फायदा मिलेगा। माजी मंत्री, माजी खासदार, माजी भास्करराव पटेल काँग्रेस
केल्याबद्दल त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि त्यांनी काँग्रेसमध्ये आल्यामुळे काँग्रेसचा झालेला आज 11 वाजता काही लोकांना माहीत झालं, पण आज रेस्ट हाऊसमध्ये थोड्या वेळात एवढं जनसमुदाय या ठिकाणी काँग्रेस पक्षाचे जनसमुदाय या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे. बुल्ढाना से शिवसेना के एमएलए संजय गायकवाड़ ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जबान काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेस जारहाना नजर आ रही है। एमएलए गायकवाड़ के उस बयान के बाद यूथ कांग्रेस की जानिब से बुल्ढाना के गांधी भवन में प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस दौरान शिवसेना के कई कारकुन गांधी भवन के करीब जमा हो गए थे। पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात को काबू में किया। इस दौरान कांग्रेस के कई लीडरों और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। यहाँ पर आज आंदोलन किया गया था क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में जो भी बयान दिया गया, उस बयान को पीछे न लेने के कारण जरूर 2 दिन पहले कुछ धाराओं के तहत यहाँ पर पर्चा हो चुका है, मगर अपने स्टेटमेंट पर आज भी उसके लिए हम हमारे लोकशाही ने दिया हमको जो अधिकार है उसके तहत आज धरने के लिए आए थे। देखो ऐसा था, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल औरंगाबाद ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने जंजीरी धरना दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि रामगिरी और नीतीश राणे को गिरफ्तार किया जाए, अहानत के खिलाफ कानून साजी की जाए, वक्फ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि शहर की नई आबादी को संभाजी नगर का नाम दिया जाए और शहर का कदीम नाम औरंगाबाद तब्दील न किया जाए। अपोजिशन है 240 के करीब वहाँ पर एमपीज आए हैं, उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से इसकी मुखालिफत की है। इस वजह से ये बिल जो है ठंडे बस्ते में चला गया है और इसको जो है जेपीसी में भेजा गया है। तो मेरी सबसे गुजारिश है जेपीसी में भी और जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनसे कि इस बिल को कतई के पास ना होने दें और इंशाल्लाह ये। जालना जिले के एमपी डॉक्टर कल्याण काले ने बस हादसे के जख्मियों से मुलाकात की। काले ने जालना डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल में जख्मियों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जालना के मठनादा गांव के करीब बस को सामने से तेज़ रफ्तार आयशर ट्रक ने टक्कर मार दी। इस अफसोसनाक हादसे में 6 अफराद की मौत हुई और 28 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। डॉक्टर कल्याण काले ने महलुकीन के लवाकिन को 5 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया। महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक हैरानकुन वाकया पेश आया। पुणे शहर में सिटी पोस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक ट्रक जमीन में धंस गया। ट्रक ड्राइवर इस हादसे में बाल बाल बच गया है। जालना शहर में ईद मिलादुन्नबी जुलूस निकाला गया। यह जुलूस मंगल बाजार से शुरू होकर गरीब शाह बाजार चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में जालना शहर से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पुणे शहर में सीरत कमेटी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर जुलूस में हिस्सा लिया। इस दौरान जुलूस में शामिल अफराद ने नारेबाजी की। सोलापुर के शात्री नगर में सीरत कमेटी की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया गया। मदारिस के बच्चों ने अपना तालीमी मुजाहरा पेश किया। यह प्रोग्राम सोलापुर सिटी कमेटी के चेयरमैन हाजी MD शेख की मौजूदगी में मुनक्किद किया गया। जालना के एक स्कूल मैदान में ज़रई मेला मुनक्किद किया गया। ज़रई कारोबार को फ़रोग़ देने और नई तकनीकों से किसानों को वाकिफ़ कराने के लिए ये मेला मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की सदारत MP डॉक्टर कल्याण काले ने की। जालना में बटन की गोलियों की फरोख्त के ज़िम्न में पुलिस ने मध्य प्रदेश से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने जालना शहर में बटन गोलियों की गैर कानूनी फरोख्त का इंकशाफ किया था। इस मामले में अब तक जालना, अमरावती से 4, अकोला से 1 और मध्य प्रदेश से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 8,11,000 रुपये का सामान जब्त किया गया। SP श्री बंसल सर, एडिशनल SP श्री नोपानी सर और SDPO सिटी श्री कुलकर्णी सर को सर के मार्गदर्शन पे एक पथक बना के वहाँ पे कार्रवाई। जय महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आदाब।